नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। नीट पेपर लीक मामले में अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। हालांकि ये जांच जो है पटना ईओयू ने अब सारी रिपोर्ट्स जो है वो सीबीआई को सौंप दी है, क्योंकि इसकी जांच जो है, इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई को सरकार ने सौंप दी है। सीबीआई इसकी जांच कर रही है। इसमें जो भी अभी तक खुलासे हुए, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से हुए हो, चाहे वो ईओयू के माध्यम से खुलासे हुए हो, इसके जो तार हैं, जो इसके माफिया हैं, इनके तार जो है वो एक ही स्टेट सिर्फ बिहार से नहीं है, झारखंड से है, गुजरात से है, राजस्थान और हरियाणा पर भी अब मंडराने लगा है, क्योंकि वहाँ पे भी जो है इसके मामले अब सामने आ रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि हरियाणा के एक स्कूल में भी ऐसी कुछ जो क्वेश्चन पेपर टेम्परिंग की जो बात है वो सामने आ रही है। लेकिन इन सब के बावजूद भी क्या सीबीआई इस पूरे मामले को हल कर पाएगी? क्योंकि इसके जो माफिया हैं उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, और जो माफिया इस पूरे मामले में भिड़े हुए हैं उनका ये भी एक तरीके से रिकॉर्ड रहा है कि वो सिर्फ इस मामले में नहीं, काफ़ी अन्य मामलों में भी उनकी संलिप्तता रही है। तो ये जरूरी हो जाता है ऐसे मामलों में कि सरकार इस पर ठोस कार्रवाई करे, इसकी जांच की मॉनिटरिंग हो, क्योंकि पहले भी सीबीआई जांच कर चुकी है बहुत सारे मामलों की, जिसमें कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया है। लेकिन इस मामले में बहुत समय नहीं है सरकार के पास, जो कि आगे भी परीक्षाएं करानी है, एक के बाद एक लगातार परीक्षाएं रद्द हो रही हैं। और इन सब के बावजूद भी सरकार को अब चाहिए कि वो खूब इस पर जो है एक कमेटी बैठाए जो इसकी निगरानी करे। सीबीआई जांच तो कर रही है, लेकिन सीबीआई जांच में कहां तक पहुंची इसकी मॉनिटरिंग करे। बाकी एजेंसियां भी जो जांच कर रही हैं उनकी भी एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और सरकार को इस पर एनटीए जैसे संस्थाओं में जो भी धांधली हो रहे हैं उसमें कौन लोग हैं जो इस तरीके से माफियाओं के साथ मिले हुए हैं। क्योंकि देखिए, बिना किसी बड़े व्यक्ति जो एनटीए या जिस पर एग्जाम कराने की जो जिम्मेदारी है, ऐसे मामलों में बिना ऐसे किसी बड़े नेता या बड़े अधिकारी की संलिप्तता के बिना ऐसी टेम्परिंग हो ही नहीं सकती क्वेश्चंस की। क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कई लेयर में बंद होकर जाते हैं। वहाँ सेंटर पर भी अगर कहीं से भी कोई आपको दिख रहा है, जो सेंटर पे लोग होते हैं, जो देखने वाले, जो ऑब्जर्वर होते हैं, उस सबके सामने जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके सामने भी खोला जाता है कई कैंडिडेट्स को बुलाकर, ताकि कोई भी बाद में कंप्लेन ना करे। लेकिन ऐसी सुरक्षा के बावजूद भी अगर क्वेश्चन लीक हो जा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत ऊपर से ही हाथ है, और कोई ऐसा व्यक्ति मिला हुआ है, कोई ऐसे लोग मिले हुए हैं, बहुत सारे लोग मिले हुए हैं जो कि इस पूरे सिंडिकेट को, इस पूरे माफिया गैंग को हैंडल कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। पैसे के लिए सारा खेल है, और भारत में जो है वो भ्रष्टाचार पर अब आ गया है वो वक्त जब एक ठोस कार्रवाई करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ लोगों की नैतिकता तो समाप्त हो चुकी है, और साथ ही में लोग इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि एक ही दफ्तर में आज एक व्यक्ति पकड़ा जाता है, लेकिन फिर 10 दिनों बाद उसी दफ्तर में वही काम फिर से शुरू हो जाता है। लगातार आप देखते होंगे कई दफ्तरों में छापे मारे जाते हैं, लेकिन करप्शन भारत में रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि लोगों का नैतिक पतन हो चुका है और लोग पैसों के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार है।